नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। प्रयागराज में संगम की रेती पर महाकुंभ के आगाज में सिर्फ 9 दिनों का वक्त रह गया है। महाकुंभ की सुरक्षा के लिए बेहद पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। महाकुंभ में भारतीय सेना के जवान तैनात किए गए हैं। प्रयागराज संगम के रास्तों की हाई राइज बिल्डिंग पर सेना के स्नाइपर्स तैनात रहेंगे। वहीं सनातन आर्मी भी संतों के रूप में महाकुंभ में पहुंच चुकी है, जबकि चप्पे चप्पे पर योगी की फोर्स की भी तैनाती है। और अब आपको महाकुंभ की ये 12 तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था पूरे चप्पे चप्पे पर टाइट कर दी गई है और चप्पे चप्पे पर पैनी नजर भी बनी हुई है। तो ये अलग अलग कैमरों के जरिए हम आपको वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर सुरक्षा को लेकर के कितने पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और यहां पर हर एक ओर तमाम सुरक्षा बलों की नजर बनी हुई है। तो कैमरा 1, कैमरा 2, कैमरा 3, कैमरा 4, इसी तरह से 12 कैमरे ये अलग अलग तस्वीरों को बयां कर रहे हैं कि कैसे यहां पर सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है और साधु संतों के भेष में भी सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। अब क्या फाइनल टच बचा है? सभी हमारे जो सोल्जर्स हैं और जितने भी हमारे वर्टिकल लोग हैं वो मौके पे यहाँ पहुँच चुके हैं और उनको इनका डिप्लॉयमेंट कैसे होगा, क्या व्यवस्थाएं होंगी मुख्य स्नानों के दिन, उसी का रिहर्सल चल रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ के क्या निर्देश हैं? ये शासन का यही निर्देश है कि सकुशल मेले को संपन्न कराया जाए और ये ऐसी व्यवस्था किया जाए कि श्रद्धालुओं को किस तरह का कोई कष्ट ना हो। सुरक्षा व्यवस्था सर जमीन से लेके आसमान तक जो मारक क्षमता वाले हैं वो तैनात नजर आ रहे हैं। हाँ जी, हमने सभी तरह की व्यवस्थाएं कर रखी हैं। जो भी इंडिया में और वर्ल्ड ओवर जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं सिक्योरिटी की, हम डिप्लॉय करें। जो इनपुट मिल रहे हैं अलग अलग हैं, जो थ्रेट्स हैं उनके अकॉर्डिंगली पूरी व्यवस्था है जी। तो महाकुंभ में सुरक्षा के लिए भारतीय सेना योगी के सेना के साथ सनातन सेना भी पहुंच चुकी है। चप्पे चप्पे पर सेना और सुरक्षा बलों की तैनाती की गई। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। महाकुंभ में सेना की तैनाती। योगी फोर्स के साथ आर्मी रहेगी तैनात। खास जगहों पर तैनात रहेगी सेना। थल सेना के साथ वायुसेना भी संभालेगी मोर्चा। ऊंची इमारतों पर रहेंगे सेना के स्नाइपर्स। महाकुंभ 2025 में भी सेना को तैनात किया गया है। उनकी तैनाती मेला प्रशासन और राज्य सरकार की मदद के लिए की गई है। इसी तरह के एक फुल प्रूफ प्लान के साथ थल सेना और वायुसेना प्रयागराज में तैनात है। आर्मी के जवान तीर्थयात्रियों की देखभाल, सुरक्षा, चिकित्सा, ट्रांसपोर्टेशन सहित अन्य बंदोबस्त देखेंगे। इसके अलावा सुरक्षा के मद्देनजर सेना के जवान ऊंची इमारतों पर भी रहेंगे। थल सेना स्थानीय प्रशासन की मदद चिकित्सा बंदोबस्त के साथ दे रही है। इसके लिए प्रयागराज के मिलिट्री अस्पताल में खास 50 बेड की सुविधा दी गई है। भारतीय सेना के साथ ही महाकुंभ में सनातन आर्मी भी पहुंच गई है। ये साधुओं की एक सेना है जिनके हाथों में त्रिशूल है। प्रयागराज के महाकुंभ में इस वक्त त्रिशूल सेना पहुंची हुई है। आप देख सकते हैं कि तमाम महात्माओं और साधुओं की ये पूरी सेना है और हाथों में जो है वो त्रिशूल ये लोग लिए रहते हैं और एक अलग रंग जो है वो दिखाई पड़ता है। तो देखिए आप देख सकते हैं कि ये एक त्रिशूल जो है ये लेकर चलते हैं और ये जो पूरी सेना होती है इसको त्रिशूल सेना कहा जाता है और ये कहा जा रहा है कि महाकुंभ में अलग अलग सेनाएं पहुंची जिसमें ये त्रिशूल सेना है। कुल मिलाकर महाकुंभ की फुल प्रूफ सुरक्षा के लिए भारतीय सेना के साथ सनातनी सेना भी पूरी तरह से तैयार है। अखाड़े का छावनी प्रवेश है और आप तस्वीरें देख सकते हैं कि छावनी प्रवेश के दौरान जो नागा साधु है वो जो है अश्वों पर बैठकर छावनी प्रवेश करते हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम जो नागा साधु हैं वो इस वक्त आगे की तरफ मौजूद हैं और यहाँ पर छावनी प्रवेश के वक्त तमाम जो नागा साधु हैं ये आगे की तरफ रहते हैं। चूँकि आप बता दें कि
प्रयागराज। तो महाकुंभ में सुरक्षा कितनी मजबूत रहेगी वो भी हम आपको बताते हैं। यहां आर्मी, एनएसजी, एटीएस, क्यूआरटी, ये तमाम अलग अलग सुरक्षा बल हैं जो तैनात रहने वाले हैं। ये अलग अलग एजेंसियां हैं जो कि तैनात रहने वाली हैं। तो आज महाकुंभ में इतनी हलचल क्यों है? क्यों योगी के सेनापति महाकुंभ पहुंचे हैं? महाकुंभ में महातैयारी चल रही है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों के जवान तैनात हैं और कुंभ की तैयारी को लेकर चक्रव्यूह रच दिया गया है। भारतीय सेना, सनातनी सेना और योगी की फोर्स सभी तैनात हैं। अभेद्य सुरक्षा कवच तैयार किया है। महाकुंभ में अभेद्य सुरक्षा। चप्पे चप्पे पर पुलिस, आला अधिकारियों की तैनाती, तो कहीं एनएसजी ने संभाला मोर्चा। महाकुंभ में सुरक्षा को लेकर एक ऐसा बंदोबस्त किया गया है जिससे कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। हर लेयर के अंदर एक और लेयर के जरिए सुरक्षा कवच को और मजबूत किया जा रहा है। महाकुंभ की सुरक्षा को लेकर सीएम योगी का मैसेज लाउड एंड क्लियर है। महातैयारियों में हर कोई अपनी आहुति दे रहा है। सुरक्षा के मद्देनजर एंटी ड्रोन सिस्टम से पूरे संगम नगरी को कवर कर लिया गया है। पहले सिर्फ महाकुंभ में ही एंटी ड्रोन से कवर किया गया था, लेकिन लगातार मिल रही धमकियों के बीच अब एंटी ड्रोन सिस्टम का दायरा बढ़ाया गया है। दरअसल एंटी ड्रोन सिस्टम एक टेक्नोलॉजी है जिसके जरिए दुश्मन ड्रोन या फिर हवा में संदिग्ध चीजों का पता लगाया जाता है और इसकी जानकारी सुरक्षा बलों को दी जाती है। दरअसल महाकुंभ को लेकर लगातार धमकी वाले इनपुट मिल रहे हैं। इसे लेकर सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। वहीं पूरे शहर में नो फ्लाइंग जोन घोषित कर दिया गया है। महाकुंभ में पहली बार होगा जब एआई कैमरे के जरिए क्राउड मैनेजमेंट किया जाएगा। क्राउड मैनेजमेंट के लिए भी 328 एआई कैमरे लगाए गए हैं। इनके जरिए मेला क्षेत्र में आने वाली भीड़ को नियंत्रित किया जा सकेगा। महाकुंभ में 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। ऐसे में सभी पर नजर रखना मुमकिन नहीं। यही वजह है कि प्रशासन एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है। ये एआई कैमरे लगातार हेड काउंट कर कंट्रोल रूम को अलर्ट करते रहेंगे। प्रशासन महाकुंभ को सफल बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिशों में लगा है और इसके लिए टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। एआई टेक्नोलॉजी के जरिए सीसीटीवी कैमरों के जरिए निगरानी रखी गई है। प्रयागराज में हवा के साथ साथ जमीन से भी नजर रखी जा रही है। प्रयागराज से लगे सभी सीमाओं पर चेकिंग जारी है। गाड़ियों को चेकिंग के बाद ही प्रयागराज की सीमा में घुसने दिया जा रहा है। यूपी पुलिस ने मिर्जापुर और चित्रकूट जैसे जिलों में अलर्ट जारी कर दिया है। एटीएस, पीएससी, क्यूआरटी, एसओजी, इंटेलिजेंस की टुकड़ियां हर इलाके में तैनात हैं ताकि किसी भी अनहोनी पर तुरंत एक्शन लिया जा सके। सुरक्षा हालात के मद्देनजर अब आर्मी के जवानों को भी महाकुंभ की सुरक्षा में तैनात किया गया है। प्रयागराज में सभी ऊंचे पॉइंट या हाई राइज बिल्डिंग को आर्मी के जवानों ने अपने कब्जे में ले लिया है। आर्मी ने पूरे इलाके को कवर कर लिया है। आर्मी की तैनाती से सुरक्षा को और मजबूत किया जा सकेगा। जो हमारे हाई पोजीशंस हैं वो आर्मी के कंट्रोल में हैं, तो आर्मी कंट्रोल में तो आर्मी के सहयोग से लगाए जा रहे हैं। उसके बाद जो बाकी जगह है उसकी तैयारी की गई है। जितने हमारे हाई पॉइंट्स हैं वो सभी मैंड हैं, पर साथ में हमारे वायु मार्ग से, जल मार्ग से और ग्राउंड लेवल से जहाँ जहाँ आवश्यकता पर कर रही है वहाँ पे फास्ट मूविंग जो है वाटर बोट्स है या इसके अन्य प्रबंध के जरिए हम लोग इसको मैन कर रहे हैं। आपने ड्रोन के जरिए, हवा और जवानों के जरिए थल की तैनाती देखी।
लेकिन महाकुंभ में सुरक्षा में पहली बार श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए अंडर वाटर ड्रोन तैनात किए गए हैं। ये ड्रोन 24 घंटे पानी के भीतर निगरानी करेंगे और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सटीक जानकारी संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाएंगे, जिससे सुरक्षा कवच को और मजबूती मिलेगी। अंडर वाटर ड्रोन 100 मीटर गहराई तक जाकर हर गतिविधि पर नजर रख सकता है। ये अंधेरे में भी काम करने में सक्षम है और किसी भी संदिग्ध गतिविधि को तुरंत पकड़ सकता है। ये प्रयागराज महाकुंभ के बीच की तस्वीरें हैं। एनडीआरएफ का दल यहाँ पर पहुंच गया है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन के प्राधिकरण केंद्र के जो बड़े अधिकारी हैं, अता हसनैन से लेकर तमाम जो बड़े अफसर हैं वो यहाँ पर तैनात हैं। जिस तरीके से इनपुट्स मिल रहे हैं कि रासायनिक अटैक हो सकता है, खालिस्तानी आतंकवादी या फिर कट्टरपंथ, उनकी हर साजिश को नाकाम करने के लिए एनडीआरएफ का ये जो दल है वो आप देखेंगे तो ये मॉक ड्रिल करता नजर आ रहा है। किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए एनडीआरएफ यहाँ पर एक्टिव हो गया है। यानी महाकुंभ में तैयारियां जबरदस्त हैं। चप्पे चप्पे पर प्रशासन की पैनी नजर है और हवा, जमीन और पानी हर जगह से नजर रखी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।